शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है मोहम्मद तौहीद जो पहले कपिल थे। ये उन लोगों में शामिल है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल कर लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, लीगल काम कराने में उमर गौतम साहब से मदद ली, जैसा कि इनका कहना है। यूपी पुलिस का इल्ज़ाम है कि उमर गौतम साहब ने ज़बरदस्ती तब्दील मज़हब कराया है। हम इनसे जानते हैं क्या वाकई ज़बरदस्ती आपका मज़हब उमर गौतम साहब ने तब्दील कराया? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ये इस्लाम कबूल करा है। उन्होंने कोई लालच नहीं दिया आपको शादी कराने की, पैसे की? नहीं, इसमें क्या लालच देंगे वो। अगर मैं इस्लाम कबूल नहीं भी करता तब भी मेरी शादी होती। तो इसमें आने के बाद कोई बोलते कि इस्लाम कबूल कराएंगे तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई लालच नहीं दी जाती कि आपकी शादी करा दी जाएगी। हिंदू धर्म पढ़ते ठीक ठाक था, इतने लोग हिंदुस्तान में, फिर आपने क्यों इस्लाम कबूल किया? इस्लाम धर्म अच्छा लगा। मेरे यार दोस्त सब मुसलमान हैं। दरियागंज साइड में मैं उनके साथ जिम करता था, तो सब यार दोस्त इस्लाम धर्म अच्छा लगा, उनसे थोड़ी जानकारी मिली, फिर मैंने खुद जाना इसके बारे में, तो मुझे अच्छा लगा इस्लाम धर्म। उमर गौतम साहब तक कैसे पहुँचे आप? मैं मौलाना जहांगीर साहब को जानता था, उन्हीं के जरिए मैं उमर गौतम साहब से मिला था। जी। तो उमर गौतम साहब ने कहा कि आपके लिए कुछ नहीं, उन्होंने पूछा कि ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों करना चाह रहे हो इस्लाम कबूल, अपने घर वालों से मिलाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है इस्लाम धर्म और मुझे कबूल करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसे कबूल करने में। ओके। आपके घर वाले हैं, आपकी अम्मी हैं, अब्बू हैं, भाई वगैरह? हाँ, भाई बहन अम्मी सब है। उन लोगों से कैसे ताल्लुकात है अभी? अच्छे, उन्हीं के साथ रह रहा हूँ मैं। सबके साथ रह रहे हैं, मिलजुल करके, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मीडिया में कहा जा रहा है कि उमर साहब ने ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराया, नहीं, ये सब झूठ है। कोई ज़बरदस्ती किसी के करवा नहीं सकता। अगर मुझे कोई करवा भी देगा ज़बरदस्ती तो मैं बाद में मुकर भी सकता हूँ। तो ये सब गलत है। ये मीडिया जो कुछ बोल रही है सब गलत है। ये यूपी में चुनाव होने वाले हैं, ये उसी चक्कर में ये सब चल रहा है। ये हिंदू मुसलमान करना इनका पहले से ही चलता है, जो अब ये चला रहे हैं। और मेरी मुलाकात मौलाना जहांगीर साहब से हुई थी, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने ही बनवाए मेरे, और उन्होंने उमर गौतम साहब से मेरी मुलाकात करवाई। उमर गौतम साहब ने कितना मजबूर किया, कितना हाथ है उनका आपके धर्म को तब्दील करवाने? नहीं, उन्होंने कोई मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि क्यों अपना रहे हो ये धर्म, अपने माँ बाप से मिलवाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ये इस्लाम धर्म अपना रहा हूँ। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाए इन्होंने। जी। इस्लाम अपने अपनी मर्ज़ी से कबूल किया। कैसे आपके दिल में आया कि इस्लाम को अपने अपना लिया? हालांकि इतना हिंदू धर्म है, उसका आप रह रहे थे, आपके माँ बाप है और इतने सारे लोग हैं, 80 करोड़ लोग हैं। मेरे यार दोस्त, मैंने बताया ना, मेरे यार दोस्त सब मुसलमान हैं और ये धर्म मुझे अच्छा लगा उनके बारे में जाना। चलिए, ये मुझे बताइए कि आपने कहा काजी जहांगीर साहब मुझे सबसे पहले मिले उनके ज़रिए। ये काजी जहांगीर आपको कहाँ मिले, कैसे आपने इनको जाना? ये मौलाना जहांगीर साहब ये पढ़ाने जाते थे तुलकमान गेट पे, ट्यूशन देते हैं वो। ट्यूशन देते थे? हाँ। तो मेरी जो वाइफ है उनकी भाभी उनके यहाँ पढ़ाने जाते हैं। अच्छा, आपके वाइफ की भाभी के यहाँ पढ़ाने जाते थे, तो उनके ज़रिए से आपको पता चला। तो आपकी वाइफ मुसलमान है? जी बिल्कुल। ओके, पहले वो मुसलमान थी, आपने उसके बाद इस्लाम कबूल किया। अच्छा, ये बताइए कि वो काजी जहांगीर ट्यूशन पढ़ाने जाती, लोग कह रहे हैं कि बाहर से पैसे आ रहे थे, फॉरेन फंडिंग हो रही थी, तो फिर काजी जहांगीर ट्यूशन पढ़ाने क्यों जाते थे? ये सब झूठ है। ये जो भी मीडिया में ये ट्रायंगल चल रहा है कि बाहर से फंडिंग आ रही है, पहली बात, बाहर से फंडिंग आ रही होती तो ये सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है कि ये बाहर से इतना पैसा आ रहा है, क्या है, किस अकाउंट में आ रहा है। तो ये सब झूठ है। अगर ये इतना ही पैसा होता है इनके पास तो ये ट्यूशन पढ़ाने नहीं जा रहे होते तुलकमान गेट पे, और मेट्रो से जाते हैं ये, और अपने घर पे भी मदरसा खोल रखा है इन्होंने पढ़ाने के लिए ट्यूशन। तो ये सब झूठ है कि ये पैसा आ रहा है इनके पास। तो उमर गौतम साहब ने आपको मजबूर नहीं किया इस्लाम? नहीं, बिल्कुल मजबूर। कोई लालच दिया होगा उन्होंने शादी कराने का, पैसा का? नहीं, इसमें क्या लालच दी जाएगी शादी कराने की? शादी तो मेरी हिंदू में होता तब भी होती। तो ये तो सब पैसा दिया होगा उन्होंने, के पास पैसे बहुत आते हैं पुलिस के? नहीं, ये कोई पैसा वैसा कुछ नहीं। सच बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया। तो ये है मोहम्मद तौहीद, और जो पहले कपिल थे, बार बार मेरे पूछने के बावजूद यही कह रहे हैं कि हमें कोई लालच किसी से नहीं मिला, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, अपनी मर्ज़ी से हमने इस्लाम कबूल किया और उमर गौतम के ज़रिए हमने अपना डॉक्यूमेंट्स बनाया। हालांकि यूपी पुलिस कुछ कह रहे हैं आप? और वो तो डॉक्यूमेंट्स बनाते ना, तो लीगल काम कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ये बार बार बोला जा रहा है मीडिया में कि डॉग देखिए इनका सर्टिफिकेट बनाया है, तो ये तो लीगल काम है, कोर्ट के ज़रिए काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत ही नहीं। तो ये मोहम्मद तौहीद हैं जो पहले कपिल थे। और कब आप ये सब हुआ?
17 में। अच्छा, 2017 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और कह रहे हैं कि उमर गौतम साहब के जरिए दूसरे ज़रिए से मुझे पता चला और उन्होंने मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए और इनका जो कहना है कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस का दावा है कि उमर गौतम साहब ने 1000 लोगों का ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराया है, उन्हें लालच देकर कराया है, बाहर से फंडिंग भी हो रही थी और कई तरह के इल्ज़ामात लगे हैं। उसकी जाँच भी जारी है, आगे क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे जैसा कि लेकिन तौहीद का दावा ये है कि हमारा मज़हब ज़बरदस्ती नहीं बदला गया बल्कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को कबूल किया है। सच्चाई क्या है वो आगे जांच में अदालती कार्रवाई में सामने आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यूसुफ खान है। इससे पहले मेरा नाम वैभव जसवानी था एंड आई हैव कन्वर्टेड माई रिलीजन विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2021 एज पर द गज़ट ऑफ इंडिया। आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट कि मैंने अपना रिलीजन खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद की बिलीफ, खुद की कंसर्न पर चेंज किया है एंड नो वन हैज़ प्रेशराइज्ड मी एज वेल एज किसी ने मुझे थ्रेट नहीं दिया टू एक्सेप्ट द रिलीजन ऑफ इस्लाम एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट lured by any third party to accept the religion of Islam. And the motive of this video is to make sure that no blame or no false accusation should be made on any other third person that they were the reasons for me to accept the Islam. And if any such thing happens, then justice should be served for that person. I want to clarify that I have accepted the religion of Islam at my own will, at per my own concern. I am a major person as well as I am of sound mind and no one has pressurized me and no one has threatened me. I have the right as per Article 25 of the Indian Constitution to follow any religion in India peacefully. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से कुछ दिनों से ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ और अभी पता चला मुझको कि लेफ़्ट आई के अंदर मेरे फ्रैक्चर भी है जिस पर ऑपरेशन हो सकता है। पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसके ऊपर बोलना ज़रूरी था। मुझे सुनने में आया कि मोहम्मद उमर गौतम साहब की अरेस्ट हो गई है, तो क्योंकि मैं उनसे खुद भी मिला हूँ एक हिंदू के तौर पे, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब भी उनसे मिला मुझे कभी नहीं लगा कि वो ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन कराना चाहते हैं बाय फोर्स या फिर किसी को लालच देके, बल्कि वो धार्मिक सद्भावना की भी हमारी बात होती थी। वो इस्लाम में बहुत बिलीव करते हैं पर ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वो रिलीजियस कन्वर्जन कराना चाहते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें कभी भी मुझे नहीं लगी, बल्कि उन्हें पता था कि मैं शिव भक्त हूँ। इन सब चीज़ों पे भी हमारी बातें होती थी और सोशल वर्क बहुत करते हैं, वो समाज कार्य बहुत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो इस तरीके के लोगों से जिनसे गरीबों को, ज़रूरतमंदों को हेल्प मिले, इस तरीके के लोगों को तो और बढ़ावा देना चाहिए। तो इसलिए जिस तरीके से अरेस्ट है बहुत आर्बिट्री सी लगती है और मैं यही चाहूँगा कि इसमें जस्टिस हो, न्याय हो और जो भी सच है सामने आए और जो मोहम्मद उमर गौतम जी हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए। मिल्लत टाइम्स के फेसबुक पेज से ली गई वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एवरी काइंड ऑफ न्यूज़ एंड अपडेट्स। देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और अपने कमेंट भी दर्ज करें।